एक ऐसा नाम जो कई सालों तक बिहार की गलियों में खौफ बनकर गूंजता रहा। एक ऐसा चेहरा जिसके जिक्र से ही गांव की गलियों में सन्नाटा पसर जाता था। और एक ऐसा अपराधी जिसे पकड़ने के लिए दो राज्यों की पुलिस ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन आखिरकार कानून के हथियार ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। नाम था डब्लू यादव। और आज हम बताएंगे उसकी पूरी क्राइम कुंडली जो सिर्फ अपराधों से भरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार में आतंक का एक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। एक ऐसा नाम जो 1.5 दशक से बिहार के लिए खौफ और दहशत का पर्याय बन चुका था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बेगूसराय के कुख्यात अपराधी डब्लू यादव की। पिछले करीब 1.5 माह से ये आतंक का सौदागर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ठिकाने बदल बदल कर पुलिस को चकमा देकर शरण लिए हुआ था। वहीं यूपी बिहार की एसटीएफ की टीमें उसे दबोचने के लिए जाल बिछा रही थीं, मगर एक खतरनाक अपराधी हर बार उन्हें धोखा देकर बच निकलता था। लेकिन हर अपराधी की तरह डब्लू यादव की कहानी का अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो गया। जी हां, रविवार देर रात मुठभेड़ में ढेर होने के बाद उसकी पूरी क्राइम कुंडली खुलकर सामने आ गई है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। राष्ट्र की रौनक पर देखिए कितना गहरा था इस अपराधी का पताल्लुक। तो कहानी शुरू होती है बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव ज्ञानटोला से। नाम छोटा है, लेकिन डब्लू यादव का कद वहां किसी बाहुबली से कम नहीं था। पंचायत से लेकर अपराध की दुनिया तक डब्लू का नेटवर्क ऐसा था कि पुलिस भी कई बार आंखें फेर लेती थी। जी हां, लेकिन वक्त बदलता है और हर क्रूर कहानी का एक अंत होता है। करीब 15 सालों से डब्लू यादव बिहार के अपराध जगत में सक्रिय था। उसके खिलाफ दर्ज मामलों की फहरिस्त सुनकर आप सहम जाएंगे। जी हां, कुल 24 संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। ये सिर्फ छिटपुट मुकदमे नहीं थे, इनमें 2 हत्या, 6 हत्या के प्रयास, 2 लूट, 1 डकैती और 2 रंगदारी जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 22 मुकदमे अकेले बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में दर्ज थे। इसके अलावा उसका आपराधिक नेटवर्क केवल बेगूसराय तक सीमित नहीं था। एक मुकदमा बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में भी दर्ज था और एक मुंगेर के बिहार में। यानी ये अपराधी सिर्फ अपने इलाके का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का आतंक था। वो उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को भी निशाना बना रहा था। और सोचिए कैसे इसने अपने रसूख को दबंगई का इस्तेमाल कर 2017 में महेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने न्यायालय में डब्लू के खिलाफ गवाही दी थी। ये वो अपराधी था जो गवाहों को धमकाता था, मुकदमों को प्रभावित करता था। वहीं बेगूसराय के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार उर्फ राकेश कदम की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। ये सिर्फ एक अपहरण और हत्या नहीं थी, इसके पीछे का मकसद सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, राकेश शाह और विकास की कुख्यात अपराधी डब्लू यादव की मां से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी। जी हां, सिर्फ मां से तू मैं होने पर डब्लू यादव ने राकेश को अपने लगभग 1 दर्जन हथियारबंद साथियों के साथ घर से अगवा कर लिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। राकेश का शव मुंगेर थाना क्षेत्र के सीताशरण मंदिर स्थित दियारे से बरामद किया गया। ये दिखाता है कि ये अपराधी कितना क्रूर था, जिसे एक छोटी सी बात पर भी किसी की जान लेने में जरा भी झिझक नहीं होती थी। डब्लू यादव की हनक का आलम यह था कि उसने पंचायत स्तर पर भी अपनी इतनी दबंगई बना रखी थी कि उसने अपनी पत्नी को ही सरपंच बना दिया था। ये दिखाता है कि कैसे अपराधी सत्ता के गलियारों में भी अपनी पैठ बना लेते हैं। वहीं राकेश हत्याकांड में उसकी पत्नी फिलहाल बेगूसराय जेल में बंद है। यानी इस परिवार की जड़ें अपराध में कितनी गहरी धसी हुई थी। हत्या के बाद पुलिस ने डब्लू यादव के घर की कुर्की जब्ती भी की थी, लेकिन तब डब्लू यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। सालों तक वो कानून की पकड़ से बाहर बना रहा। कैसे उसने राजनीतिक रसूख और अपने लोकल नेटवर्क का उपयोग किया, ये वो सच है जो हमें बताता है कि कैसे बिहार में अपराधी पनपते हैं और क्यों वो सालों तक खुले घूमते रहते हैं।
पिछले कुछ महीनों से यूपी और बिहार के एसटीएफ की टीमें लगातार डब्लू यादव को दबोचने के लिए जाल बिछा रही थी। जून माह में एसटीएफ ने राकेश हत्याकांड में शामिल और 25,000 रुपए के इनामी राजीव यादव को गौतम बुद्ध नगर के दादरी से पकड़ा। वहीं उससे मिली जानकारी ने डब्लू यादव के ठिकानों का खुलासा किया कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ठिकाने बदल बदल कर रह रहा है। इसके बाद बिहार और यूपी एसटीएफ की टीम डब्लू को दबोचने के लिए निरंतर जुटी थी और आखिरकार रविवार देर रात मुठभेड़ में डब्लू को गोली लगी। 15 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय इस आतंक का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। उधर राकेश की मां ने पुलिस से डब्लू को फांसी दिलाने की गुहार लगाई थी और अब डब्लू यादव के ढेर होने के बाद मृतक राकेश के परिजनों ने संतोष जताया है। एक अपराधी का एनकाउंटर हो जाना क्या ये न्याय की अंतिम मंजिल है या ये उन व्यवस्थागत खामियों पर भी सवाल है जिसने डब्लू जैसे अपराधियों को 1.5 दशक तक आतंक का पर्याय बनाए रखा। बिहार के पताल में ऐसे कितने और डब्लू हैं जिन्हें आज भी सियासी रसूख और लोकल नेटवर्क की पनाह मिल रही है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। एक ऐसा अपराधी जो सालों से खुलेआम घूम रहा था, जिसके खिलाफ हत्या जैसे संगीन आरोप थे, जो पंचायत में अपनी पत्नी को सरपंच तक बनवा चुका था, क्या वो बिना राजनीतिक संरक्षक के इतना ताकतवर बन सकता है? साफ है ये कोई मामूली अपराधी नहीं था। ये एक ऐसा नेटवर्क था जो सिस्टम के सुराखों पे पनप रहा था। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि डब्लू यादव अकेला था या फिर उसके पीछे कोई ताकतवर साया खड़ा था? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।